अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाएं। मेरा नाम मोहम्मद यकूब। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हाउ अदा इज बेटर देन CIA एंड मोसाद। तो देखते हैं कि वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अब सर एक सवाल है कि जैसे अमेरिका में CIA है, इजराइल में मोसाद है, तो आपको अभी क्या लग रहा है कि अभी का जो रॉ है हमारा करंट रॉ, क्या ये भी उनके लेवल पे जा रहा है? मैं आपके बीच में बात कर रहा हूँ। पहली बात तो आज मुझे लगता है कि CIA फेल हो चुकी है। ओके। ये निज्जर पे अटकी हुई है, हाँ। ये पन्नू पे अटकी हुई है, हाँ। इररिलेवेंट चीज़ों पे काम कर रही है। इनको यही नहीं पता कि निज्जर को कैसे मारा। हमने बात सुनी हुई है, टेलीकॉम हाँ। पे बिलीव करते हैं ये। हाँ। और रॉ का आप सक्सेस देख ही रहे हैं। हमारे अनिल कपूर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मोसाद अभी रिसेंटली फेल हुई है। नहीं, एब्सोल्युटली। मोसाद रिसेंटली फेल जो भी आप देखोगे भारत के दुश्मन अचानक से गायब हो रहे हैं। और मोसाद देखिए, अब जो इसराइल और हमास वार का स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे मोसाद फेल हो गई। फेलियर चलते रहते हैं, लेकिन सक्सेस स्टोरी इस टाइम पे इंडिया के पास है। और होता क्या है कि हमारी एजेंसीज या हमारी आर्मी कब स्ट्रांग होती है? जब लीडरशिप स्ट्रांग होती है। विल पॉलिटिकल विल। इंदिरा गांधी थी तब हम स्ट्रांग थे। यस। सारा सारा वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ था, US पाकिस्तान के साथ था, ब्रिटेन पाकिस्तान के साथ था, फ्रांस पाकिस्तान के साथ था, और 400 टैंक दे रहे थे ईरान और सऊदी अरबिया। फिर हमने मार दिया उनको। किससे मारा? सेकंड हैंड इक्विपमेंट से, जिसको सेकंड हैंड कहते हैं, रशियन इक्विपमेंट, उनसे पीटा। क्योंकि लड़ाई के अंदर एक आपका विजन होता है, एक आपकी प्लानिंग होती है, एक आपका एग्जीक्यूशन होता है। और प्लानिंग अगर फेल हो गई तो कुछ नहीं। अगर अलेक्जेंडर आया था यहाँ पे 30,000 सोल्जर लेकर के, तो 4 लाख की उसने ईरान की आर्मी, उस टाइम पे जो ईरान था उसकी आर्मी को पीट दिया। उस टाइम पे यही होते थे ना, आपके पास भाले और तलवारें होती थी। तो उसी तरीके से इंडिया लीडरशिप। राइट। तो सर इंदिरा गांधी जी के बारे में जैसे आप कह रहे हैं कि वो काफ़ी विजनरी लीडर थी, काफ़ी लोग बोलते डिक्टेटर की तरह थी, काफ़ी लोग बोलते हाइपर नेशनलिस्ट थी, काफ़ी मतलब लोगों के मिक्स्ड ओपिनियंस है। राइट। तो क्या रीज़न है कि मतलब आप इतना एडमायर करते हैं? एडमायर करता हूँ उनके अचीवमेंट्स को, एडमायर करता हूँ उनकी लीडरशिप को, एडमायर करता हूँ मेरे देश को स्ट्रांग किया, एडमायर करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और कंट्री के इंटरेस्ट में अपने दोस्त को छोड़ दिया। जो आपका सिक्किम का वो था चोग्याल, उसको मर्ज करा दिया। कहाँ इंदिरा गांधी ने देश को नुकसान किया? और अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ यहाँ पे एजिटेशंस हुई, कौन था उसके अंदर? यहाँ पे जितने लोग थे सोशलिस्ट थे ना, इनका कंट्रीब्यूशन है। लालू यादव का क्या कंट्रीब्यूशन है? मुलायम सिंह यादव का क्या कंट्रीब्यूशन है? चंद्रशेखर, ये सबसे ज़्यादा करप्ट थे। और जो इनकी इसको लीड कर रहे थे, सिर्फ डाकुओं को सरेंडर कराया ना उन्होंने। जयप्रकाश नारायण, क्या काम था? क्या गलती की थी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को टुकड़े करके? बांग्लादेश के लोग यहाँ बैठे रहे, हमने इतना नुकसान झेला, तो थोड़े से प्राइजेस तो रेस होने थे चीज़ों के। सिक्किम को मर्जर कराया तो क्या था? तो लेकिन इंदिरा गांधी के साथ बात ये थी कि इंदिरा गांधी क्विक एक्शन लेती थी और मोदी उसको अवॉइड करते हैं। शायद इंदिरा गांधी से बहुत कुछ सीखा है। जब यहाँ पे किसान की एजिटेशन चल रही थी, बहुत कुछ हुआ, तो मोदी ने गोली नहीं चलाई। और जब इन्होंने लाल किले पे अटैक किया तो PM मोदी ने जानबूझ करके अपनी पुलिस के पास कोई बंदूक नहीं दी। बंदूक देते सब भाग देते कि चलो कोई बात नहीं, झंडे को उखाड़ दो तुम। अगर झंडा यहाँ पे गोली मारते तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की इमेज खराब होती और हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता। PM मोदी उसको अवॉइड करते रहे, एक सेक्रीफाइस किया उन्होंने। राइट। सो मतलब PM मोदी जी भी इक्विवेलेंट है कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी के, लेकिन वो उनके मिस्टेक से सीख रहे हैं। इंदिरा गांधी जी, सॉरी, उनसे, बट वो उनके मिस्टेक से सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो मतलब एक थोड़ा सा मेलो इमेज बनाए, ना कि बहुत ज्यादा जो एक्सप्लोसिव हो जाए। दूसरे से सीखना चाहिए। राइट। और ये वो आदमी है, बट नेशनलिज्म वही है। नेशनलिज्म वही है। इस आदमी ने के पास क्या एक्सपीरियंस था? फॉरेन पॉलिसी का, डिफेंस का, इकोनॉमी का, सब में अचीव करके फिर जिस आदमी ने मंदिर बना दिया देश में, राइट, देश को एक ऊंचाई पे पहुंचा दिया, तो उसकी क्यों नहीं पूजा करें? क्यों शंकराचार्य को पूछें क्या किया इन्होंने? मठ में बैठ करके सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और मोदी ने तो सामने आकर के सब कुछ खड़ा करके दिखा दिया, देश को खड़ा कर दिया। और आज सनातन धर्म के ऊपर हमारा देश खड़ा है और इसी पे हम आगे बढ़ेंगे। ये उन्होंने सीढ़ी दे दी इंडिया को आगे बढ़ने की। सो सर, जैसे ऑडियंस को एक बार एक समझा सकते हो कि रॉ और IB में डिफरेंस क्या है? देखिए, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप आज डिफरेंस करना चाहें आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर और एयरफोर्स के अंदर,
एक सी में जाती है, एक लैंड पे जाती है, एक एयरफोर्स पे, एक स्काई में जाती है। राइट। रॉ जो है वो एक्सटर्नल देखता है कि इंडिया के जो इंटरेस्ट है बाहर से, या जो हमें थ्रेट बाहर से आता है। आईबी इंटरनल देखता है। आईबी के पास जो पॉलिटिशियन है उनके भी वाच रखनी पड़ती है, यहाँ पे जो उनके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रॉ जो थ्रेट देखता है बाहर से, अगर कोई बाहर से थ्रेट तो नहीं आ रहा। अगर आज यहाँ पे कुछ लोग पकड़े गए हैं राम मंदिर के पास, खालिस्तानी, तो मुझे लगता है वो खबर रॉ ने दी होगी बाहर से, और तभी उसके ऊपर काम किया गया। तो एक्चुअली क्या था कि इंदिरा गांधी का विजन था रॉ क्रिएट करने का। मैं तभी उनकी तारीफ करता हूँ। लोग कहें जी डिक्टेटर थी, फलाना था, मैं कुछ नहीं मानता। इंदिरा गांधी ने जो काम किया रॉ के लिए, कंट्री के लिए, किसी ने नहीं किया। उन्होंने 21 सितंबर 1968 के अंदर रॉ बनाई। आर.एन. काओ को इसका चीफ बनाया, और आर.एन. काओ के विजन 600 आदमियों से हमने बांग्लादेश को तोड़ दिया। जब आर्मी की चीफ को बुलाया गया यहाँ पे कि भाई हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, तो जनरल मानिक शाह ने कहा कि हम तो रेडी नहीं है, हमारी जो आर्मी है वो डिफेंसिव पर्पज़ के लिए है, हमें तैयारी करनी होगी। तो मिसेस गांधी ने कहा कितना टाइम? उन्होंने कहा 1 साल। उनका ठीक है, जो सामान खरीदना खरीदो। सामान तो रशिया से आना था। तो तब तैयारी की गई, और रॉ ने सारा प्लान तैयार किया था। और उसके बाद डिस्कस होता था रॉ के चीफ के साथ जनरल मानिक शाह का। शाम को चाय पीते थे हर एक इवनिंग के अंदर, कोई हड़बड़ी नहीं बची हुई थी। और जो आर्मी को रिक्वायरमेंट थी वो पूछ ली कि आपको क्या चाहिए, कहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो प्रोवाइड की गई। नेवी से पूछ लिया गया, उन्होंने कहा जी कराची पोर्ट के अंदर सारी फोटोग्राफ्स दे दो, तो वो रॉ ने प्रोवाइड की। और इसी तरीके से सारा काम हुआ। अगर आप आज बालाकोट की बात करें, स्ट्राइक तभी हुई ना कि वहाँ पे एयरफोर्स क्या करती जा करके। एयरफोर्स को तो पता ही नहीं था कि स्टेशन कहाँ पे है। तो इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन कि कहाँ कहाँ पे किसके कैंप्स हैं, वो रॉ ने दी। और 3 मेजर कैंप्स चुने गए। एक था पीओके के अंदर, तो एक कोई नल्ला जगह है। तो पीएम मोदी ने कहा जी मुझे पीओके में नहीं करना, मुझे पाकिस्तान में करना है, क्योंकि ये बड़ा ऑपरेशन है। तो एक मिला उनको पंजाब के अंदर, पंजाब प्रोविंस के अंदर, लेकिन उसके पास एक मस्जिद थी, साथ में एक सिनेमा घर था। तो पीएम मोदी ने कहा मुझे सिविलियंस को नहीं मारना। सर आपको टोटल 38 ईयर्स हो गए हैं, लाइक रॉ के सर्विस में आपको 38 ईयर्स आपने बिता दिए। तो आपने काफ़ी क्लोज तरीके से देखा होगा कि रॉ में काम कैसे होता है, किस तरीके से सीक्रेट मिशंस को अंजाम दिया जाता है। तो क्या आप एक थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहेंगे व्यूअर्स के साथ कि किस तरीके से काम होता है रॉ में? देखिए रॉ में जो काम होता है, एक आदमी काम करता है तो उसको दूसरे हाथ का नहीं पता होता दूसरा हाथ कहाँ है। वो ये नहीं है कि एक टीम तो होती है, लेकिन किसी को अलग अलग तरीके से काम दिए जाते हैं। ओके। और एक आदमी दूसरे से डिस्कस नहीं करेगा कि क्या काम है मुझे। और शायद कई बार ऑपरेशन हो भी जाता है तो किसी को पता ही नहीं चलता कि उस ऑपरेशन के वो पार्ट है। ओहो। तो बड़ा सीक्रेटली काम होता है, और लोग कोई जानना भी नहीं चाहते, एक दूसरे से पूछते भी नहीं है कि तुमने क्या किया, तुम क्या कर रहे थे, कुछ है। लेकिन कई बार होता है कि जब बाहर में बैठे होते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं, हाँ यार वो काम हुआ था, बड़ी पुरानी बातें। बट अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती। ओके। तो मतलब मिशन को बनाया ही ऐसा जाता है, उसको ऐसे पीसेस में बांटा जाता है एग्जीक्यूट करते समय कि ए ने बी को कुछ काम करने बोला, बी ने सी को कुछ बोला, सी ने डी को बोला, और डी को नहीं मालूम कि ए ने क्या बोला था बी को। हाँ बिल्कुल। देखिए एक बार क्या था कि मैं कहीं फॉरेन में था। हाँ। तो मेरे बॉस ने कहा भी आप मुझे फॉलो करो। हाँ। और होटल में जब मैं चला जाऊँ तो उसके बाद आप चले जाना। हाँ। मैंने कहा सर ऐसा है, मेरे पास काम है, आप दूसरे को कहो जिसको आपने डिप्यूट किया हुआ। वो कहते नहीं यार आप चलो। हाँ। छोड़ो जो भी काम कर रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो मैं चला गया। हाँ। तो उनको मैं फॉलो किया, उनके हाथ में एक बैग था, फॉलो किया, वो होटल में चले गए, मैं वापस आ गया। और मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि होटल में किससे मिलने गए, नीड टू नो की बात है, कोई इंटरेस्ट नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद कोई बात हुई ऐसे कैजुअली, तो चाय पी रहे थे। तो मैंने कहा सर वो आप तो उससे मिलने गए थे। कहते यार तुम्हें कैसे पता? तुम्हें तो मैंने बताया नहीं। मैंने कहा सर मेरी जजमेंट है क्योंकि ये काम हुआ ना तो आप उसी चक्कर में गए होंगे। तो उनको एस्कॉर्ट इसलिए करना था कि उनकी बैग में पैसे थे और उनको सेफ रहे कि मेरे पीछे कोई है। अच्छा। तो क्या होता है कि कैजुअली हम बात कर लेते हैं, लेकिन बट अदरवाइज की ऑपरेशनल बातें कोई डिस्कस नहीं होती। ओके, राइट। सो इस वजह से आई थिंक लीक भी नहीं होता है। हाँ, लीक भी नहीं होते। और सर एक मूवी भी देखा था इसी मुद्दे में ना, एक मूवी भी मैंने देखा था जिसमें मिडिल ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो उसमें ये CIA के तरफ से हुआ था कि CIA की एक एजेंट, तो एक फीमेल होती है, उससे कुछ काम करवाते हैं, बोलते कि बॉर्डर पास ना ये माल मसाला तुम्हें डिलीवर करके आना है। तो वो काम करके आती है
और फिर बाद में मालूम पड़ता है कि उसके नेक्स्ट डे ना वहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाजू में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर बाद में वो उधर बैठती है, टीवी में न्यूज़ देखती है और कनेक्ट करती है, तो समझती है यार जो मैंने पार्सल डिलीवर किया था उसकी वजह से धमाका हुआ। देखिए एक बार मैं ऐसा था कि मेरे को काम दिया गया कि भाई एक पैकेट है, आपने डिलीवर करना है, ये आदमी की फ़ोटो है हाँ और फलानी जगह आपने जाना है, हाँ। आउट ऑफ द सिटी, सबब के अंदर जाना है। तो गए और समझ तो आ गया हाँ कि कोई मिल्टन टाइप का आदमी है, हाँ। फ़ोटो भी दिखाई उसकी, लेकिन मैंने पूछा नहीं। फिर एक ने मेरे से कहा, जो मेरे साथ ड्राइवर था, कि सर कुछ आपने सामान ले लिया, वेपन ले लिया? हाँ मैंने कहा नहीं। हाँ कहते क्यों? मैंने कहा क्या ज़रूरत है, मुझे हाँ। तो कोई डायरेक्शन नहीं दी गई, हाँ मुझे सामान दे रहा, मैं देखे आ जाऊँगा, हाँ और अगर कोई खतरा होता तो मुझे आगाह करते वो। हाँ मैं गया वहाँ पे और मैंने कहा भाई अगर वो आदमी होगा उसको मेरे से डर लगेगा, उसको भी बताया होगा कि तुम रॉ से मिलने जा रहे हो, रॉ के ऑफिसर से मिलने जा रहे हो। तो वो गाड़ी में बैठा था, रेस्टोरेंट के अंदर गया तो वो आदमी पहुंचा और वो देखा जाए तो एक तरीके से हाँफ रहा था। था तो कोई मिल्टन, लेकिन हाँफ रहा था मेरे को देख कर। और बैठे हमने चाय कॉफ़ी पी, उसके बाद उसको पैकेट दे दिया, बैग पड़ा था, बैग तो वो उठा के ले गया, मैंने बैग छोड़ दिया। तो कोई ऐसा नहीं कि मैंने हैंड ओवर किया, तो उसके बाद आ गए, मिशन पूरा हो गया। तो ना मुझे जानने की जरूरत थी कि ये बैग क्यों दिया है, और ना मैंने उससे पूछा, और ना मैंने अपने बॉस से पूछा। तो काम ऐसे ही चलता है ना, नीड टू नो, मुझे क्या जरूरत है पूछने की, सर क्या हुआ, कितने पैसे थे, क्या हुआ फलाना, तो कोई जरूरत नहीं थी। तो काम करने का तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। और और इसीलिए इससे बेहतर, इससे ज्यादा बेहतर तरीके से काम हो भी नहीं सकता है जी बिल्कुल, क्योंकि अगर लीक होने लग गया तो फिर तो देखिए दुश्मन तक खबर देखिए जल्दी बात पहुंच है कि जाएगी। अगर मैं इन्फॉर्मेशन लेकर के ऐसी बैठा रहूं तो मैं खुद परेशान होऊंगा। राइट राइट राइट। मुझे क्या जरूरत है परेशान होने की। और इंसान पैनिक भी होगा, वो अलग बात है। पैनिक हो सकता है, सब कुछ है, और ना फैमिली वालों को पता होता है कि क्या जा रहे हैं, कुछ है। राइट राइट। और जो हमारे बॉस हैं वो नेचुरली ट्रैक तो कर ही रहे होते, कोई प्रॉब्लम ना हो, और प्रॉब्लम होती, डिफिकल्टी होती तो पहले बता देते। तो काम इस तरीके से चलता है। बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में की हैं, लेकिन जानने की जरूरत नहीं हुई। लेकिन बाद में हम जब किसी चीज़ें सोचते हैं कि यहाँ पे ये हुआ या ये हुआ, तो उसमें ज़रूर अपने आप को लिंक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत सफ़र भी किया, बड़ी हार्ड लाइफ देखी है, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने एंजॉय भी किया। दोनों बातें, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द गेम। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय। वीडियो खत्म हो गई भाई। CIA और मुसाद नाकाम नहीं, नाकाम नहीं है, वो अपनी जगह पे काम कर नहीं, रही है। मैंने उन्होंने कहा कि वो बेहतर है, सबसे राह बेहतर है भाई। सर ने कहा है नहीं, कि कुछ अरसे में जो काम रहा नहीं, की है ना, अब काबिल ये- तारीफ तो है भाई, ये माना हाँ, तो अपने अपने कंट्री के लिए उनकी एजेंसियां अपने अच्छे अपने काम ही कंट्री के लिए करती सारी ये हैं। जो पाकिस्तान 4 जंगे हारा है ना, ये ऐसे ही नहीं हारा। ये राह की होती है, जो प्लानिंग होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी इसलिए तो वो एजेंसियां- कह रहे हैं। तो भाई होती है, इसमें ISI की हार हुई है। तो हम कब कह रहे हैं भाई साहब के नहीं हुई है, या हम कब कह रहे हमको हैं जिद कि लगा फेल रहे है? हम तो कह रहे हैं अपने अपने कंट्री के लिए सारी नंबर वन बेहतर है है। भाई। हर लेकिन कंट्री अगर एज अ कंपेयर उनसे करो तो वो दुनिया में तो भाई अब मुसाद- CIA मुसाद को छोड़ो, CIA CIA पूरी तो दुनिया बड़ी में जंगे कंट्री करा है। रहा है, फसाद सबसे करा है। बड़ी। तो उसके अभी- मुकाबले में तो राह अभी- नहीं है ना। अभी कई जगह पे राह फेल भी हो जाती है। ये बांग्लादेश में जगह उन्होंने आपकी खाड़ी, ये क्या बोलते हैं उसको, ठोड़ी के नीचे नहीं, खाड़ी के नीचे हाँ। आपकी दाढ़ी के भाई, नीचे नहीं रहनी जगह मेरी उन्होंने। बात ये कि कोई भी राह एजेंसी किधर हो, थी उस समय? चाहे सही बात है, यहाँ पे फेलियर है राह। CIA हो, रा हो या मुसाद हो, आप ये कह नहीं सकते कि वो 100% हर चीज कंप्लीट करेंगे। मिस वेव हो जाता है, फेल भी हो यार, जाता अपने है। अपने असल कंट्री में के लिए सब गेम अच्छी खेलने है। का तरीका भी होता है, बजट भी बहुत ज्यादा ना हाँ जी। मैं माने रखता है। कहने का मकसद है कि अगर CIA के 100 एक मिशन है तो लाजमी नहीं कि 100 के 100 ही पूरे हैं, अक्सर वो भी फेल हो जाते हैं। होते हैं भाई, बजट अफगानिस्तान से इसलिए रोके लगता है। नहीं निकले। हाँ जी, अक्सर जो पॉलिटिशियन है ना, वो पैसे देने से मना कर देते हाँ हैं। जी। जब राह एजेंट आए थे ना, अजीत डोवाल, पाकिस्तान में जब न्यूक्लियर बना रहे थे, तो एक सैंडर्स को घेर लिया था। उन्होंने $10,000 मांगे थे, $10,000 मांगे थे। कहा था मैं पूरा जो है ना, वो जो न्यूक्लियर का सारा सिस्टम का जो है ना ब्लूप्रिंट वो निकाल कर दे दूंगा, $10,000 दे दो। तो राह ने मांगे, और आगे जो बैठा हुआ था बंदा, जो प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त, इंदिरा गांधी के जो बाद आए थे, मुझे नाम नहीं याद, तो उन्होंने भाई मना कर दिए, 10,000 नहीं दिए, और कुछ वो भी नहीं पाए। तो भाई ये चीज है कि भाई जब बजट एजेंसियां में काम करती है ना, तो
तो भाई कई चीजें देखनी पड़ती है, बजट प्लानिंग भी हो मायने गया, लगता है, बजट हो गया, सारा कुछ होता है। कंट्रियों के साथ रिलेशन भी बड़े मायने लगते बाकी हैं, ये भी फर्क होता जितने है। भी एजेंट है उनको उनके लिए अपनी एजेंसियां प्राउड फील होती हैं। यार मुझे ना यहाँ पर अब बात थोड़ी सी गंदी है लेकिन मजबूरी है, करनी पड़ गई है। ये पाकिस्तान पर ब्लेम इतने लगाते रहे, आज ये बड़े प्राउड के साथ तो कह रहे थे कि अननोन गनमैन, ये जो दहशतगर्दी आपके कंट्री में हो जाती थी उस समय राह किधर हुआ करती थी। अभी भी होती है, वो अभी भी नहीं होती है। हेलो एक्सक्यूज मी, नहीं होती है। और कई सैकड़ों के हिसाब से अननोन अब आपके मार रहे कितने हैं तो वाक़े आपके हुए अपने भी हैं तो मरे हैं इंडिया के अंदर, उस समय कितने की बात वाक़े की हुए हैं। 70 से 80,000 बंदा मरा दहशत तो आप कहेंगे तो ना उधर पता एजेंसी तारिक बात किधर थी? भाई, तारिक भाई आप फेलियर होते हैं भाई। लपेट रहे हैं। वो नंबर अभी वन क्यों भी- कह रहे हैं हमारे अपने जो आप? हमारे यहाँ भी अटैक होते हैं, हो जाते हैं भी। हो जाते, लेकिन ये हम तो झूठ बोल लेते हैं हमारे नंबर वन ने, ये नंबर वन क्यों कह रहे हैं? वो भी CIA के नहीं, ऊपर। अभी उन्होंने कहा कि मौजूदा टाइम पे जो काम कर रही है ना, ये उनसे भी ज्यादा बेहतरीन ऑपरेशन नहीं बेहतरीन CIA ये जो अपनी चाल चल रही है और दुनिया फाइव में। आइज की आंखों में धूल जो के वो हाँ। बंदा मरवा के आ गए, हाँ। ये तो छोटी मोटी बात है। तो वो जो वो कर रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं, हम काफी CIA मना वो कर कनाडा रहे में हैं। बंदा वो मारा बंदों है। के सामने, वो भी सभी के सामने नहीं कर रहे CIA भी। वो करते हैं लेकिन यार वो भी हम तो मना सही- नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह अपने रहे हैं मुंह कि- मियां मिट्टू हम तो बनते रहे, लेकिन इंडियन भी बनना शुरू हो गए हैं। अब नहीं ये को तो भाई अलग ही निकल जाता है। अलग नहीं निकल गया। अब तो- मजा तब आता जब आपको दुश्मन तारीफ करे भाई इसकी एजेंसी या इसका बंदा या इसकी कंट्री तो हम कर नहीं वो अच्छी रहे है। कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं, वो दुश्मनों को निबेड़ नहीं रहे। और रही बात मुसाद की, भाई वो तो पहले दहशतगर्द बना लेते हैं, कंट्री तोड़ फिर वो- देते हैं, फिर वो हमला करके वो कंट्री के बना लेते हैं। और उनका तो लेवल ही और उन्होंने है। तो भाई मिसालें कायम कर दी। उनका लेकिन वो भी फेलियर होता है जब 5,000 रॉकेट दागे भाई थे। वो उनकी प्लानिंग प्लानिंग नहीं थी भाई साहब, वो प्लानिंग उनका का फेलियर हिस्सा। था। ना ये जो खेल खेला नहीं, गया ना नहीं, भाई नहीं। साहब, तारक तुम मानो ना मानो, होता वो है, उनकी फेलियर हो प्लानिंग का जाते हिस्सा हैं। था। चीजें होती रहती अब हैं, अपने फेलियर। लोगों को उन्होंने मरवाया, ये भी उनकी प्लानिंग का हिस्सा था। अब ये हो जो- सकता क्योंकि है उनकी दुनिया प्लानिंग भी हो। वो भाई दुनिया को भी तो दिखाना दिखाना था कि है। हमारे लोग मरे, सबसे- हमारे लोगों को अगवा करके वो ले गए हैं। सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा हथियार होता है ना जंग में, वो भाई साहब इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन सटीक है तो आप किसी भी हमले से बच सकते हो और किसी की तबाही भी उतार सकते हो। तो ये दो एक चीज जो है ना सबसे दो important चीजें, एक इंफॉर्मेशन और उसी इंफॉर्मेशन पे आपकी क्विक प्लानिंग। प्लानिंग और भाई स्ट्रांग लीडर होना भी। वो जिस तरह इंदिरा गांधी है ना भाई, वो एक वो आयरन लेडी, इसको ऐसे ही नहीं बोलते। आज बीजेपी वाले जो मर्जी कर ले वो उनके फैसले जो थे ना वो भाई तासु थे। यार। अमेरिका कुछ गलतियां होती लीडरों से होती हो जाती हैं, लेकिन वो लेडी होके ना हाँ। बहुत मजबूत लेडी। बिल्कुल इसमें अब कोई- इंदिरा गांधी और भाई सुपर पावर की आंखों में के डाल के बात करना, कपड़े नहीं उतरवाए उनके। न्यूक्लियर के कहा कि भाई हमें न्यूक्लियर चाहिए, प्लांट लगा दो इधर एनर्जी बनाने के लिए अमेरिका को। हाँ उन्होंने कहा सस्ता बनो हम महंगा बनवाएंगे। उनको ज्यादा पैसे को लालच दिया, उन्होंने कहा लगा देते हैं कर्जे पे। उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। फिर कहा कि भाई हमें यूरेनियम भी चाहिए, हमारे पास तो यूरेनियम नहीं है। उन्होंने यूरेनियम भी दे दी, अमेरिका से सारा कुछ ले लिया। अब यूरेनियम को एनरिच करना था, वो नहीं किया था पहले, पता नहीं था। उन्होंने वही यूरेनियम जो डायरेक्ट थी वही वो न्यूक्लियर में डाल के उड़ाया, वो मिस हो गया। फिर अमेरिका को पता चल गया ये तुम्हें न्यूक्लियर बना रहे। तो भाई वो इस तरह सीन हुआ था। मैंने वीडियोस देखी थी यार काफी आप उधर हमने पीछे जमशेद मानक शाह की मूवीज भी इंडिया की आई थी। हाँ भाई आप ठीक है जो मर्जी कहे, मैंने देखा उसकी स्टोरी, रियल भी पढ़ी। उस दौर का ये जितने 1947 के बाद मजबूत तरीन जनरल, असल में जो सुल्ला का बंदा पक्का होना वो था एक, वो बंदा सब कॉन्टिनेंट का जनरल। भाई मैं 1947 के मैं बाद उनकी का। देखी थी, मैंने वीडियो मूवी, यकीन मैं तो फैन हो गया। ऐसे दुनिया में ना लाखों करोड़ों में एक आधा बंदा होता है। तो इस्तीफा जेब में लिए घूमता था। अगर मेरा कोई असूल या मेरे असूल से पीछे हटेंगे या बात करेंगे तो नहीं इस्तीफा उनका लेवल ही अलग था भाई। कौन देता है ऐसे ऐसे ही जेब में है। लेके घूमता है। इंदिरा गांधी सवाल करती कि भाई आप कहीं पड़ोसी कंट्री वाले की सोच तो नहीं रख रहे थे मार्शल लॉ लगाने? उन्होंने कहा कि भाई आप कहीं को मेरी काबिलियत पे यकीन नहीं या मेरी नीयत पे शक है। तो उसने बाद में यही कहा, यू किस योर ओन बॉडी, आई किस माय ओन बॉडी एंड आई किस ओनली आर्मी। तो आर्मी के साथ उनका लगाव था भाई।
और जो जिस शोबे में बनने बंदा की ना बात ही शोबे से होती है। प्यार हो तो भाई अलग ही लेवल होता है। ऐसे ही। बाकी भाई एजेंसियां किसी भी कंट्री की है ना, उनके फेलियर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके भाई साहब कामयाबियां भी मिशन बहुत बहुत बड़ी, कमाल के कोई होते हैं, शक काबिल नहीं। तारीफ होते हैं। तो राह ने भी कई काम बहुत बढ़िया भी किए और कई कामों में भाई फेल भी हुए, जिस तरह के बांग्लादेश में फेल हुए हैं रिसेंट में, कई और जगह पे भी कई फेलियर हुए हैं। लेकिन ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह बस